हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में अफसोसनाक वाकया, बकरा ईद के बकरों के चारे के लिए जाने वाले दो भाई ट्रेन की टक्कर से जाँ बहक। हैदराबाद के याकुतपुरा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बकरा ईद के लिए लाए गए बकरों के चारे के लिए घास काटने के दौरान ट्रेन की टक्कर से दो भाई जाँ बहक हो गए। रेलवे इंस्पेक्टर यल्लप्पा के मुताबिक 26 साला मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने छोटे भाई 21 साला मोहम्मद फैजानुद्दीन के साथ पीर किरोस, याकुतपुरा और उपगोड़ा रेलवे स्टेशनों के दरमियान एक दरगाह के पास घास काट रहे थे कि ऐन उसी वक्त वहां से गुजरने वाली ट्रेन ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों भाई मौके पर ही फौत हो गए। मोहम्मद शहाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, जबकि फैजान वेल्डिंग के पेशे से वाबस्ता थे और दोनों अपने खानदान का सहारा थे। इनके वालिद कमाल अपने जवां साल बेटों की अचानक मौत पर ज़ारो ख़तार रो रहे थे। इनका गम देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। इसी दौरान याकुतपुरा के मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए घर वालों को पुरसा दिया और रेलवे पुलिस से बातचीत करते हुए मैयतों को वरसा के हवाले करवाया। वीएचपी के शहरपसंदों का खुरैश बरादरी के मकानात पर हमला, दोनों ग्रुप्स में झड़प। सिद्दीपेट के महल्ला साजिदपुरा में कशीदगी। सिद्दीपेट के महल्ला साजिदपुरा में कशीदगी देखी गई क्योंकि कल शब वीएचपी के शहरपसंद अनासिर के ग्रुप्स ने खुरैश बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मकानात और बड़े जानवरों को बांधने के मुकामात पर हमला कर दिया। इस मौके पर दोनों तबकात में झड़प देखी गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए सिद्दीपेट एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रविंदर रेड्डी ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया के प्यामात पर तवज्जो ना दें। मुकामी तंजीम अल मसाजिद सिद्दीपेट के सदर एजाज हफीज, मोहतमद मोहम्मद उबैदुर रहमान और अराकीन ने भी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अवाम बिलखुसूस खुरैश बरादरी को चाहिए कि वो हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अमल करते हुए पुलिस से भरपूर ताउन करें। उन्होंने नौजवानों से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की ख्वाहिश की। इस वाक़े के बाद हालात काबू में हैं। इसी दौरान रुकने पार्लियामेंट मेदक रघुनंदन राव ने सिद्दीपेट एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी शख्स की इयादत की। उन्होंने बाद अज़ां कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट अनुराधा से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। 10 साल तरक्की से महरूम रियासत को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 साल तक तेलंगाना नजरअंदाज हुआ, तमाम शोबे जवाल पजीर हुए, मुआशी निज़ाम रास्ता भटक चुका था। बिगड़े निज़ाम को दुरुस्त करने, रियासत को दोबारा तरक्की की पटरी पर लाने बड़े पैमाने पर इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। बावकार फोर्ट सिटी, खवातीन को खुद मुख्तार बनाने, नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी के साथ खुद रोजगार फराहम करने कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदाराना रोल अदा कर रही है। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर चीफ मिनिस्टर ने कौमी परचम लहराया। सलामी लेने के बाद खिताब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज वो दिन है जब तलबा, नौजवान, सरकारी मुलाजमीन, खवातीन, दानिशवरों, शायरों, फनकारों और अवाम के तमाम तबकात की जिद्दोजहद से अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब पूरा हुआ है, जिस पर रियासत के अवाम को फ़ख्र है। उन्होंने रियासत के 4 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के सीनियर कायद सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया और तेलंगाना के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने दहाइयों तक अलहदा तेलंगाना, समाजी इंसाफ और मसावी मौक़े के लिए जिद्दोजहद की। सोनिया गांधी ने हमारे जज्बात का एहतराम किया और ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद 10 साल तक अवामी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, इसलिए रियासत के अवाम ने 10 साल की हुक्मरानी को मुस्तरद करके एक अवामी हुकूमत कायम की। हम 7 दिसंबर 2023 को इख्तिदार संभालने के साथ ही अवाम की उम्मीदों को पूरा करने की सिमत कदम उठाया। जब हमने इख्तिदार संभाला तो रियासत की मईशत बिखरी हुई थी, नज़्म व नस्क पूरी तरह नाकाम हो चुका था। इन गलतियों को दुरुस्त करके रियासत को दोबारा तरक्की की सिमत गामजन करना हमारी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो जानते हैं कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात को अपना एजेंडा बनाकर तेलंगाना की तामीरों के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर 9 शोरा और फनकारों को वज़ीर आला ने इनामात तकसीम किए। तेलंगाना रियासत के क़याम की जिद्दोजहद में नुमाया किरदार अदा करने वाले 9 मुमताज़ शोरा, फनकारों और अदीबों को तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन शख्सियात को फ़ीकस 1 करोड़ रुपये के चेक अता किए। ये तकरीब हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद हुई। वज़ीर आला ने 9 दिसंबर 2024 को ऐलान किया था कि तेलंगाना की तहरीक में अहम खिदमत अंजाम देने वाले इन शोरा और अदीबों को 1 करोड़ रुपये की माली इमदाद के साथ साथ फ्यूचर सिटी में 300 गज पर मुश्तमिल प्लॉट दिया जाएगा। इन एजाज़ से नवाजे जाने वाले शख्सियात के नाम इस तरह हैं: आंदेश्री, पी यादगिरी, गदर, जी वेंकना, बी यादगिरी, एस अशोक तेजा, जयाराज, जी अंजया, यादगिरी राव। वज़ीर आला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के अदबी और सकाफती मुजाहिदीन की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और हुकूमत इनकी खिदमत की कदर करते हुए इन्हें इज्जत बख्शने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना भवन में यौम तासीस तेलंगाना मनाई गई। बीआरएस की जानिब से पार्टी के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में रियासत तेलंगाना के यौम तासीस तकरीब शानदार तरीके से मनाई गई। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर टी हरीश राव और खारून साज कौंसिल मेन अपोजिशन लीडर MLC मधुसूदन चारी ने मुश्तरका तौर पर कौमी परचम लहराया। तकरीब का आगाज़ तेलंगाना भवन के अहाते में नस्ब तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई गई और खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
आइंदा 3 वर्षों में केसीआर दोबारा रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, केटीआर का डल्लास में खिताब। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी से तहरीक हासिल की और एक अकेले सिपाही के तौर पर जिद्दोजहद का आगाज किया। उन्होंने कहा कि कई रुकावटें बर्दाश्त करने के बाद तेलंगाना रियासत को हासिल किया गया। ये बात केटीआर ने अमेरिका के शहर डल्लास में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस और बीआरएस की रजत महोत्सव यानी 25 साला जश्न की तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस शानदार तकरीब में बड़ी तादाद में एनआरआईज़ ने शिरकत की, जबकि केटीआर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद है। खिताब के दौरान केटीआर ने जोर देकर कहा कि बीआरएस को अगरचे साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त हुई, ताहम हम तेलंगाना से मोहब्बत करने वालों में हमेशा आगे रहे हैं। हमें यकीन है कि आइंदा 3 वर्षों में केसीआर दोबारा रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर्स को तलब कर दिया। हैदराबाद में मॉडिफाइड मोटरसाइकिल साइलेंसर्स की वजह से सूती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। शहरी इलाकों में रहने वालों ने शिकायत की है कि नौजवान मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ियों पर गैर कानूनी साइलेंसर्स नस्ब करके रात के औकात में तेज आवाजें पैदा करते हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए परेशानी का बाइस बनती है। ट्रैफिक पुलिस ने इस मसले के हल के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। हालिया कार्रवाई में पुलिस ने 1910 मामला दर्ज किए और 1000 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स को जब्त करके इन्हें रोलर के जरिए तलब कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट की दफा 190(2) के तहत अगर किसी मोटरसाइकिल का साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज पैदा करे तो इस पर 10,000 रुपए तक जुर्माना और 6 महीने तक की कैद की सजा हो सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुसलसल बुलंद आवाजों की जद में रहने से जहनी दबाव, नींद की कमी और बच्चों में तवज्जो की कमी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पुलिस न सिर्फ अहम सड़कों पर बल्कि गलियों और महल्लों में भी निगरानी बढ़ाए ताकि इस पर काबू पाया जा सके। राजीव युवा विकास स्कीम दरख्वास्तों की जांच न होने पर आर्जी तौर पर मुलतवी। हुकूमत की बावखार राजीव युवा विकास स्कीम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। 5 जून को मुनक्किद होने वाले रियासती काबीना के इजलास में स्कीम के अलावा सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल पर गौर का कभी इम्कान है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को राजीव युवा विकास स्कीम के तहत माली इमदाद करने का फैसला किया था और 2 जून से अहल दरख्वास्त गुजारों में कर्ज की जराई से मुतल्लिक सर्टिफिकेट दिए जाने वाले थे, लेकिन दरख्वास्तों की जाँच का अमल मुकम्मल न होने की वजह से इसे आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया। बताया जाता है कि 5 जून को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना का इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें न सिर्फ स्कीम का जायजा लिया जाएगा बल्कि सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबात पर भी गौर करने का इम्कान है। सरकारी मुलाजिमीन की सबकदोशी की उम्र में 1 साल का इजाफा करने, ज़ेर इल्तवा DA के अलावा दीगर उमूर पर भी गौर व खौस किया जाएगा। राजीव युवा विकास स्कीम के लिए जुमला 16,23,000 दरख्वास्तें मिली हैं। हुकूमत ने पहले 2 से 9 जून अहल दरख्वास्त गुजारों में कर्ज सर्टिफिकेट तकसीम करने का फैसला किया था, लेकिन दरख्वास्तों की जाँच मुकम्मल न होने से प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत ने मिशन 26 डेज प्रोग्राम्स का तेलंगाना यौम तासीस 2 जून से आगाज कर दिया है, जिसके मुताबिक इन 26 दिनों में इंदरमा हाउसिंग, राजीव युवा विकास स्कीम, रईतु सिद्दसू, सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबात की एकसोई और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद करके मुकामी इदारों के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। लेकिन 2 जून से राजीव युवा विकास स्कीम पर अमल नहीं हो सका। 5 जून के काबीनी इजलास में मुकामी इदारों इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तय की जाएगी। सरकारी हल्कों में ये ख्यास आ रही हैं कि पहले ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे या MPTC इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। काबीना इजलास में इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने का इम्कान है। राजीव युवा विकास स्कीम पर अमलावरी मुलतवी होने से बेरोजगार नौजवान मायूस। बीआरएस जिले सिद्दीपेट के सदर और रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात पर आवाम को भरोसा नहीं है। हुकूमत के कौल और फेल में तजाद है। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर जिले के पार्टी ऑफिस पर परचम लहराते हुए प्रभाकर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने 2 जून से राजीव युवा विकास स्कीम के सर्टिफिकेट दरख्वास्त गुजारों में तकसीम करने का ऐलान किया था। बेरोजगार नौजवान आज इसका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। ताहम हुकूमत ने आधी रात को इस प्रोग्राम को मुलतवी करते हुए बेरोजगार नौजवानों को मायूस कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने बहैसियत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंतखाबात के दौरान आवाम से जो वायदे किए थे, चीफ मिनिस्टर बनने के 18 महीने बाद भी उन वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। नौजवानों से करीब होने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव युवा विकास स्कीम के नाम से नया ड्रामा शुरू किया था, जो उनके लिए महंगा साबित हो रहा है। बेरोजगार नौजवान इस स्कीम पर अमलावरी न होने से हुकूमत से नाराज हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इख्तिदार का तजुर्बा नहीं है और न ही नज़्म व नस्क पर कंट्रोल है, जिसकी वजह से सारी स्कीमात नाकाम हो रही है और आवाम के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। के प्रभाकर रेड्डी ने कहा है कि राजीव युवा विकास स्कीम के रजिस्ट्रेशन के लिए बेरोजगार नौजवानों ने 2000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए नुकसान से दो चार हुए हैं। दही इलाकों में इंदरमा मकानात सिर्फ कांग्रेस के कारकुनों को ही दिए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सिर्फ स्कीमात का ऐलान किया जा रहा है, जिस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। बारिश की वजह से धान भीग रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदा नहीं जा रहा है। हुकूमत की जानिब से डिक्लेरेशन पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है।
राजा सिंह को पुलिस की रस्मी नोटिस, सिक्योरिटी इंतजाम को नजरअंदाज करने के खिलाफ इंतबाह। पुलिस ने बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह को रस्मी नोटिस जारी करते हुए बिलखुसूस हसास तरीन इलाकों के दौरे के दौरान हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सिक्योरिटी के इंतजाम बशमूल बुलेट प्रूफ कार और गनमैन को नजरअंदाज करने के खिलाफ इंतबाह दिया। ये नोटिस मंगलहाट पुलिस ने राजा सिंह को दी है और इस बात पर जोर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए ताउन फराहम करना रुकन असेंबली की जिम्मेदारी है। नोटिस में कहा गया है कि आपसे ये दरख्वास्त है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल और हुकूमत की जानिब से अलॉट करदा 1+4 सिक्योरिटी के जरिए खुद का तहफ़्फ़ुज़ करें। पुलिस ने कहा कि इस बात का पता चला है कि राजा सिंह इन्हें दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ी और सिक्योरिटी मुलाजिमीन के बगैर नकलो हरकत कर रहे हैं। हालांकि हालिया दिनों के दौरान नामालूम अफराद की जानिब से इन्हें मुसलसल फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह ने हाल ही में तालाब कट्टा, भवानी नगर, इंजन बौली, बाबा नगर, बहादुरपुरा, संतोष नगर, याकूतपुरा, गोलकुंडा और झिर्रा इलाकों का मुनासिब सिक्योरिटी इक़दाम के बगैर दौरा किया। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इन इलाकों को शदीद तरीन फ़िरक़ावाराना हसास इलाके करार दिया। यौम तासीस तेलंगाना पर बैरिस्टर ओवैसी की मुबारकबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद देते हुए रियासत में अमन व इंसाफ के लिए दुआ की। बैरिस्टर ओवैसी सदर मजलिस ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए तेलंगाना के आवाम को रियासत के यौम तासीस की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इनकी दुआ है कि रियासत तेलंगाना हमेशा तरक्की करे और यहाँ अमन, भाईचारा और इंसाफ का बोलबाला रहे। तेलंगाना यौम तासीस की तकरीब में 9 मुंतखब मिस वर्ल्ड की शिरकत, तेलंगाना आवाम को दिली मुबारकबाद। तेलंगाना के 12वें यौम तासीस की तकरीब में हालिया मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली थाईलैंड की हसीना ओपल सुजाता भी शामिल हैं, जिन्होंने दिगर आलमी हसीनाओं के साथ तेलंगाना के आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने तेलंगाना ज़रूर आना का नारा बुलंद करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात पर मुबन्नी एक वीडियो पैगाम जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने सकाफती यकजहती और बैनुल-अक़वामी दोस्ती के जज्बे के साथ आवाम को दिल से पैगाम दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में तेलंगाना हुकूमत महकमा सयाहत और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले मुनक्किद हुए थे, जिसमें थाईलैंड की ओपल सुजाता ने आलमी ताज अपने नाम किया। आज के दिन राजभवन हैदराबाद में आलमी हसीनाओं के एजाज़ में एक टी पार्टी का भी एहतमाम किया गया। शहर की सड़कों पर सालगिरह मनाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। शहर में इन दिनों आधी रात के बाद सड़कों पर सालगिरह तकरीब मनाते हुए केक काटने का नया रुझान जवानों में देखा जा रहा है। शहर के इलाके उप्पल में कल रात पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम के दौरान नौजवान सड़क पर सालगिरह मनाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने नौजवानों की काउंसलिंग की और दोबारा इस तरह के वाक़े का इयादा होने पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। पुलिस की जानिब से आधी रात के बाद सालगिरह तकारीब के नाम पर सड़कों पर हंगामारे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। व्हाट्सएप सारिफिन होशियार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सख्त वार्निंग, लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। इंटरनेट के इस दौर में धोखाबाज अफराद आवाम को दूर बैठे ही निशाना बना रहे हैं, बिलखुसूस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी सरगर्मियों का जरिया बना रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अब इन मुजरिमों का एक अहम हथियार बनता जा रहा है। इसी सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सारिफिन को चौकस रहने का मशवरा दिया है। बैंक ने खबरदार किया है कि बाज़ धोखेबाज अफराद सोशल मीडिया पर स्टेट बैंक के नाम से जाली वीडियोज़ पोस्ट करके इसके लोगो और नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए आवाम को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक ने निशानदेही की है कि ऐसे जालसाज लोग झूठे वादे करते हैं कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करके महज एक हफ्ते में रकम डबल की जाएगी। यह अफराद व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को शामिल करके इन्हें धोखा दे रहे हैं। बैंक ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो कभी भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना मुनाफा बख्श स्कीमों की पेशकश नहीं करता। इस तरह के तमाम दावे सरासर झूठे हैं और इन पर हरगिज भरोसा ना किया जाए। स्टेट बैंक की जानिब से अहम मशवरे देते हुए कहा गया है कि ज़ायद आमदनी के झूठे वादों पर मुबन्नी इश्तिहारात पर भरोसा न करें। बैंक की खिदमत की तस्दीक के लिए करीबी ब्रांच से रुजू करें या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर मालूमात हासिल करें। अगर किसी जाली व्हाट्सएप ग्रुप या धोखाधड़ी की इत्तला हो तो फौरन मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज कराएं। हमेशा सिर्फ बैंक के सरकारी ज़राए या ऐप के जरिए ही खिदमत हासिल करें। अगर कोई शख्स या ग्रुप व्हाट्सएप या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैंक के नाम पर मुफ्त सरमायाकारी के मशवरे दे या गैर मामूली मुनाफे का झांसा दे तो फौरन होशियार हो जाएं। ऐसी मालूमात को फौरन साइबर क्राइम हुक्काम या बैंक के इल्म में लाना ज़रूरी है ताकि दूसरों को भी धोखेदही से महफूज रखा जा सके। तेलंगाना के यौम तासीस सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना की तारीख और तहजीब काफ़ी कदीम है। अलहदा रियासत तश्कील पाने के बाद तेलंगाना मुआशी तकनीकी तौर पर तेज़ी से उभर रहा है। नई रियासत अवाम की तरक्की के लिए मुआविन और मददगार साबित हो रही है। कई दहों से तेलंगाना के अवाम अलहदा रियासत के लिए जिद्दोजहद कर रहे
थे उनके ख्वाब की ताबीर हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि तेलंगाना तेजी से तरक्की करे। मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की में मुकम्मल ताउन करेगी। अवाम की फलाह और बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत अपने मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए तेलंगाना को फायदा पहुंचाएगी। कांग्रेस के सीनियर कायद और कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम के लिए आज खुशी का दिन है। 11 साल पहले वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना अवाम के ख्वाबों की तामीर की थी। लाखों अवाम ने जो ख्वाब देखा था उसको पूरा किया गया। तेलंगाना तहरीक में कुर्बानियां देने वालों को राहुल गांधी ने खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना के अवाम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे और उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। बैरसर ओवैसी की अल्जीरियाई मुजाहिद आज़ादी के मज़ार पर हाज़री। बैरसर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने जो कुल जमाती वफ़द के साथ अल्जीरिया के दौरे पर हैं, अफ्रीकी मुल्क के अजीम मुजाहिद आज़ादी अमीर अब्दुल क़ादिर के मज़ार की ज़ियारत की, जिन्होंने 19वीं सदी के अवाइल में नौआबादियाती फ्रांस के खिलाफ लड़ाई की क़यादत की थी। बैरसर ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, अमीर ने अल्जीरिया पर हमला करने वाले ज़ालिमाना फ्रांसीसी फ़ौज के खिलाफ इनक़लाब की क़यादत की थी। वो एक बेहतरीन इंसान, फ़ौजी लीडर और शायर थे। उन्होंने एक और पोस्ट में कहा कि उन्होंने अल्जीरिया के तमाम कबीलों को मुत्तहिद किया। वो एक अजीम मुक़र्रिर थे। अब्राहम लिंकन ने उनको रिवॉल्वर को तोहफे के तौर पर भेजा था। वो शहजादों में एक सूफ़ी और सूफियों में एक शहजादे थे। वो अल्जीरिया के हीरो थे। इन्होंने जुल्म और इंसाफ के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के बाद जुमे को ये वफ़द जय पांडा की क़यादत में अल्जीरिया पहुंचा और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत की ताकि पाकिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी ताईद हासिल की जा सके। वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट। एक ऐसे वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया गया है, हुकूमत ने वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करने का फैसला किया। ज़राए ने बताया कि वक्फ उम्मीद पोर्टल का 6 जून को आगाज़ किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ज़राए ने बताया कि अगर किसी जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इसे मुतनाज़ा समझा जाएगा और मामले को वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाएगा। अगर किसी तकनीकी मसला या दीगर वजह से किसी वक्फ जायदाद का 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इन्हें 1 या 2 महीने का इजाफी वक्त दिया जाएगा। उम्मीद का फुल फॉर्म यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है और वक्फ इमलाक के इंसराम और शफाफियत को फ़रोग़ देने के मकसद से ये वेबसाइट शुरू की जा रही है। मुल्क भर की वक्फ जायदादों का इस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा और इमलाक की शनाख्त के लिए इलेक्शन कमीशन का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। हर जायदाद की जियो टैगिंग होगी और मुकम्मल तफसीलात का ऐलान करना होगा। रियासती वक्फ बोर्ड्स के जरिए जायदादों का रजिस्ट्रेशन होगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड को तकनीकी मदद फराहम की जाएगी। ख़वातीन के नाम पर रजिस्टर्ड जायदाद को वक्फ करार नहीं दिया जा सकता। पेट्रोल और डीजल का खात्मा, नितिन गडकरी का ऐलान, अब पानी से चलेगी कार। फ्यूल की मुसलसल बढ़ती कीमतों से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने एक इनकलाबी ऐलान किया है। अब भारत में गाड़ियां पानी से तैयार होने वाले ईंधन पर चलेंगी, यानी पेट्रोल और डीजल का दौर खत्म होने वाला है। नितिन गडकरी ने बताया कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके सब्ज हाइड्रोजन बनाया जाएगा, जो मुस्तकबिल का माहौल दोस्त ईंधन बनेगा। इस टेक्नोलॉजी की पहली फैक्ट्री प्रयागराज में कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। पहले हम एथेनॉल लाए, जो अब मुल्क भर में गन्ने से बनाया जा रहा है। अब हम सब्ज हाइड्रोजन ला रहे हैं, जो भारत को पेट्रोल और डीजल से आज़ादी दिलाएगा। मरकजी वज़ीर ने बताया कि इनके पास खुद एक ऐसी कार है जो ग्रीन हाइड्रोजन पर चलती है, जिसका नाम मिराई है। ये गाड़ी माहौल दोस्त है और किसी किस्म का आलूदगी पैदा नहीं करती। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत में तेल और गैस की कीमतें न सिर्फ बुलंद है बल्कि ये दारामद पर इन्हिसार भी बढ़ाती हैं। इसके नतीजे में आलूदगी में भी बेपनाह इजाफा होता है। सब्ज हाइड्रोजन इस मसले का हल है, जो न सिर्फ भारत को खुद कफिल बनाएगा बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी मददगार साबित होगा। यह कदम भारत को साफ तवानाई की तरफ ले जाने की एक बड़ी पहल है, जो आलमी सतह पर एक मुस्बित मिसाल कायम करेगा। पेट्रोल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। इसे खाम तेल से हासिल किया जाता है और एक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, जनरेटरों और दीगर मशीनों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी, करेंसी के उतार चढ़ाव और सियासी हालात के ज़ेर असर रहती है। भारत और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक में पेट्रोल की कीमत बराह रास्त आवाम की जेब पर असर डालती है। ताहम पेट्रोल के मनफी असरात भी वाज़ेह हैं। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती है बल्कि ग्रीन हाउस गैस के अखराज से आलमी दर्जे हरारत में इजाफा भी होता है। इसीलिए दुनिया भर में पेट्रोल का मुतबादिल तलाश करने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइड्रोजन ईंधन और बायोफ्यूल। कोरोना के केसेस में इजाफा, 4 अमवात, मास्क इस्तेमाल करने की अपील। मुल्क में कोरोना की केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। पीर की सुबह तक फाल केसेस की जुमला तादाद 3961 तक पहुंच गई। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में इस इन्फेक्शन की वजह से 4 मरीजों की मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से कल सुबह 8:30 बजे जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 3961 फाल मामले हैं। अब तक 2188 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद हॉस्पिटल से जाने की इजाज़त दे दी गई और 1 जनवरी से अब तक 32 अफराद की मौत हो चुकी है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में एक मरीज
मरीज की कोरोना से मौत हुई है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड इन्फेक्शन की हालत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। वजारत ने लोगों से अपील की है कि तशवीश की जरूरत नहीं है और लोगों को पुरहुजुम इलाकों में मास्क का इस्तेमाल करने और कोरोना से मुहतात रहने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गज़ा में खुराक की इमदाद के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों पर हमले की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा में खुराक की इमदाद मांगने वाले फ़लस्तीनियों पर हमले को अफसोसनाक करार देते हुए इसकी तहक़ीक़ात और हमले में मुलव्विस अफराद का एहतजाब करने का मुतालबा किया है। मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में कई अफराद हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी गज़ा में फ़ौरी मुस्तक़िल जंगबंदी का मुतालबा किया है और कहा है कि तमाम यरगमालियों को फ़ौरी और गैर मशरूत रिहा किया जाए। पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर से जारी एक बयान में मिस्टर गुतेरेस ने कहा है कि मैं कल गज़ा में खुराक की इमदाद जमा करने के दौरान फ़लस्तीनियों एक हमले में हलाकतों की खबर से सदमे में हूँ। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि फ़लस्तीनियों को खुराक के लिए अपनी जानों को खतरे में डालना पड़े। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।